जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना पर सरकार और मीडिया के रवैये पर। देश की हुकूमत कोरोना को लेकर फिर सतर्क हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है। साथ ही भारतीय मीडिया भी इस तरह का दावा कर रहा है। प्रिंट मीडिया भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना को लेकर बड़ी बड़ी खबरें लगा रहा है। अखबार का मुख्य पेज कोरोना के आंकड़े बता रहा है। सक्रिय मरीज की तादाद, मृत्यु दर और वैक्सीन का भी जिक्र किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जैसे कोरोना से संक्रमित हो गया है। कोरोना की उसकी कवरेज लोगों में जागरूकता लाने से ज्यादा डर पैदा करने की वजह हो सकती है और इससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले तक भारतीय मीडिया त्योहारों की रौनक, चुनावी जनसभाएं, सर्वे, चुनावी नतीजे और सुशांत को इंसाफ दिलाने में व्यस्त था। हुकूमत भी कोरोना का जिक्र नहीं कर रही थी, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन का राजनीतिक वितरण जरूर कर रही थी। बिहार और मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे तब हुकूमत, मीडिया, राजनीतिक दलों को कोरोना को लेकर कोई चिंता नहीं थी। राजनीतिक दल बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी। प्रधानमंत्री खुद 50-50 हजार की भीड़ को संबोधित कर रहे थे और अब मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत दे रहे हैं। मीडिया 200-300 लोगों को इकट्ठा कर चुनावी चक्करलस में मग्न था। वही मीडिया अब कोरोना से बचने के उपाय बता रहा है। मीडिया जिस तरह से कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क कर रहा है, क्या उसे डराना भी कहा जा सकता है? राज्य सरकारें रात में लोगों को घरों में कैद कर रही हैं। देश के अधिकतर इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू की टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आई हुई है। पूछा जा रहा है, क्या कोरोना रात में ही सक्रिय रहता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत से सवाल करने वाले अब कम हो रहे हैं और सरकार को भी सवालों से खुशी नहीं होती। ये आशंका भी लोगों के जहनों में घर किए हुए है कि कभी भी लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। शायद उनका ये डर जायज भी हो। प्रधानमंत्री ऐसा पहले कर चुके हैं। हालांकि भारत इकलौता देश नहीं है जो कर्फ्यू लगा रहा है। यूरोप के 7 देशों में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ कर्फ्यू लगाने से पहले रणनीति बना ली जाती है, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। इसके बावजूद लंदन में लॉकडाउन का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन की सरकार लॉकडाउन खत्म करने पर विचार कर रही है, लेकिन हमारी सरकार को यह आसानी हासिल है क्योंकि देश के लोगों में हुकूमत से सवाल करने की आदत पीछे छूट रही है। विरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि सरकार के अप्रिय फैसले भी लोगों को कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया, वैक्सीन की बात की, परंतु ये नहीं बताया कि ये कब आएगी और कीमत भी नहीं बताई। हालांकि मुझे लगता है कि कोरोना को लेकर जो डर लोगों के दिमाग में बोया गया है, उसे देखते हुए लोग वैक्सीन किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए खुद को विवश पाएंगे। पिछले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर पैदल सफर कर अपने घरों पर पहुंचे थे। शायद उनके जख्म भर गए होंगे, लेकिन निशान जरूर बाकी होंगे। जिस्म न सही पर मन मस्तिष्क अभी भी छलनी होगा। इस मौजू पर फैजल सईद ज़िरगाम साहब का एक शेर याद आ रहा है। कहा, फलक नहीं है उड़ते हुए परिंदों से, जमीन पे लोग मकानों में कैद रहते हैं। अम्मार अंसारी की इस रिपोर्ट के साथ आपके जहनों में कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल स्पार्क न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामने बने बेल यानी घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। स्पार्क न्यूज़ के लिए मैं हूं शाहनवाज।